Welcome back, ladies and gentlemen, and I've had some time to reflect on Pakistan's semi-final exit and their overall T20 World Cup campaign. और इन दोनों चीजों के बारे में मैं आपसे खुल के आज बात करूंगा on this volume of Crikazi Diaries. Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out of the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. पहले बात कर लेते हैं सेमीफाइनल की. ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद द टॉस. इट वाज अ वेरी वेरी बैड टॉस टू लूज. वी हैव सीन इन दिस टूर्नामेंट कितना क्रूशियल होता है टॉस हर गेम के अंदर, और जो टीम चेस कर रही होती है दे हैव एन ऑब्वियस एडवांटेज. मगर ये मैच पाकिस्तान टॉस हारने की वजह से नहीं हारा. आई पर्सनली थॉट 176 रन जो पाकिस्तान ने किए थे, 177 का टारगेट इनफ था इस पिच पे डिफेंड करने के लिए, स्पेशली विद पाकिस्तान बॉलिंग रिसोर्सेज. मैच देखें, अल्टीमेटली आप हारे हो उस ड्रॉप्ड कैच की वजह से ही. नाउ नो हेट टुवर्ड्स हसन अली, इट कैन हैपन टू एनीवन. बहुत जान मारते हैं हसन अली, चैंपियन बॉलर है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत मैच जिताकर भी दिए हैं. बट लेट्स बी ऑब्जेक्टिव अबाउट दिस. लाइक बाबर आजम आल्सो पॉइंटेड आउट कि आपने अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था. और कैचेस तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ड्रॉप किए थे. दे ड्रॉप 3 कैचेस, बट नन ऑफ देम प्रूव टू बी एज क्रूशियल एज हसन अलीज ड्रॉप कैच. एंड हसन अली ऑफ कोर्स हिमसेल्फ नोज दिस. आप उसकी शक्ल देख लें पोस्ट मैच, ही वाज सो डिजेक्टेड. यू कुड टेल हाउ मच ही इज सफरिंग. सो आई रियली डू फील अ लॉट ऑफ एम्पैथी फॉर हिम. यू नो, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड, एंड हसन अली इज वन ऑफ पाकिस्तान्स मेन एसेट्स अक्रॉस फॉर्मेट्स. सो प्लीज सपोर्ट योर प्लेयर्स और उनको बैक करें. इस वक्त हसन अली को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है. पर्सनली आई थॉट बाबर आजम की कैप्टनसी में भी कुछ टैक्टिकल एरर्स थे इस मैच में. आई स्टार्ट ऑफ विद व्हेन ही सेंट इन शोएब मलिक अहेड ऑफ हफीज एंड हसन अली. देखिए, उस वक्त स्पिनर्स के ओवर खत्म हो चुके थे. शोएब मलिक की स्ट्रेंथ स्पिनर्स को छक्के मारना है, एंड आई जस्ट डिडंट सी अ रीजन व्हाई दे हैड टू सेंड इन मलिक, स्पेशली व्हेन ही हैड आल्सो बीन इल. वहीं पे आप हफीज या हसन अली को भेज देते, क्या पता वो कुछ और छक्के वगैरह लगा देते, थोड़ा सा ज्यादा स्कोर हो जाता. देन आई थिंक बाबर आजम रियली शुड हैव ओपन्ड द बॉलिंग. जो सेकंड ओवर था वो मोहम्मद हफीज को देते, बिकॉज डेविड वार्नर वाज अ लेफ्ट हैंडर. बाद में जरूर वो लाए हफीज को, और हफीज उतने कामयाब भी नहीं हो सके. मगर मेरे ख्याल से अगर वो वहां चांस ले लेते ना, तो क्या पता वो फ्रूटफुल साबित हो जाता पाकिस्तान के लिए. एंड देन फाइनली व्हेन इमाद वसीम केम ऑन टू बॉल दैट ओवर लेटर इन द ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स, जब 10 ओवरों के बाद वो बॉलिंग करने आए, तो उन्हें राइट हैंडर्स को बड़ी अच्छी गेंद डाली, एंड ही वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल. मुझे लगता है कि अगर वहां पे इमाद वसीम को बॉल आउट कर देते तो शायद हसन अली को एक ओवर कम देना पड़ता. और स्पिनर के खिलाफ वैसे भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो है वो थोड़ा स्ट्रगल करते हैं हिस्टोरिकली. वी हैव सीन दैट. सो दैट्स अनदर थिंग आई थिंक बाबर आजम कुड हैव पोटेंशियली डन डिफरेंटली, एंड इट कुड हैव इंपैक्टेड द रिजल्ट. ऑफ कोर्स इस सब कुछ के अलावा भी और भी कुछ ऐसे मोमेंट्स थे गेम में, लाइक 3 रन आउट चांसेस. अच्छी एफर्ट्स थी, वो सॉलिड अटेम्प्ट्स थी, लगी नहीं विकेट्स पे. यू नो, ऑन अनदर डे पाकिस्तान वुड हैव हिट द स्टंप्स ऑन ईच ऑफ दोस 3 अटेम्प्ट्स. तो आई गेस वहां पे थोड़ी लक नहीं चली. और मुझे पता है कि इस वक्त इफ्स एंड बट्स में पढ़ना शायद उतना यूजफुल साबित ना हो, मगर मैं बस आपके साथ अपनी थॉट शेयर करना चाहता था. व्हाट वर द की मोमेंट्स व्हेयर द गेम कुड हैव चेंज्ड, और क्या चीजें डिफरेंट होती तो क्या पता मैच का रिजल्ट भी फर्क होता. बट अल्टीमेटली देखिए, ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट भी देना बहुत बहुत जरूरी है. डेविड वार्नर, ही वाज अंडर सो मच प्रेशर. आईपीएल में उनसे रन्स नहीं हुए, अपनी टीम से ड्रॉप हो गए वो सनराइजर्स हैदराबाद से. लोग कह रहे थे कि वार्नर खत्म हो गए हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर हैं, और अब इनके वो रिफ्लेक्सेस नहीं रहे. बट उन्होंने साबित करके दिखाया इस वर्ल्ड कप में दैट ही इज स्टिल द सेम डेवी वार्नर. क्या ही उन्होंने इनिंग्स खेली है टॉप ऑफ द ऑर्डर. पावर प्ले में आप देखें तो ज्यादा टीम्स जो हैं वो स्कोर नहीं कर पाई बहुत ज्यादा रन्स, बट डेविड वार्नर रियली टुक द अटैक टू इमाद वसीम. वहीं पे उन्होंने टोन सेट कर दी ऑस्ट्रेलिया की चेस की. एंड द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया वर ऑलरेडी 90 ऑड आफ्टर 10 ओवर्स, वो वार्नर की वजह से था. एंड आई थिंक दैट रियली डिड मेक अ बिग इंपैक्ट व्हिच रिजल्टेड इन एन ऑस्ट्रेलियन विन इवेंचुअली. फिर मैं बात करना चाहूंगा एडम ज़ैम्पा की भी. आई थिंक ही हैज बीन फिनोमिनल ऑल टूर्नामेंट. देखिए, दुनिया उनको इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानती थी, मगर उन्हें साबित करके दिखाया है. लोहा मनवाया उन्हें अपना दुनिया में एज वन ऑफ द लीडिंग लेग स्पिनर्स, और 12 विकेटें हैं उनकी, ओनली बिहाइंड वनिंदु हसरंगा. सो ही हैज बीन हैविंग अ स्प्लेंडेड टूर्नामेंट. और मेरे तो ख्याल से जितने वो इकोनॉमिकल रहे हैं, जितनी उन्हें ब्रेव बॉलिंग कराई है, फ्लाइट देते हैं बॉल को, अटैक करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और साथ साथ वो रन्स भी कंटेन करते हैं. सो आई थिंक ही इज एब्सोल्युटली क्रूशियल टू ऑस्ट्रेलियाज चांसेस एट विनिंग दिस T20 वर्ल्ड कप. उनके जो बेस्ट फ्रेंड है मार्कस स्टोइनिस, उनने भी शानदार इनिंग्स खेल दी. जो लव कैफे है ना पाकिस्तान को, वो लड़ गया. एंड देन ऑफ कोर्स मैथ्यू वेड, कैंसर सर्वाइवर, इन एंड आउट ऑफ द टीम. उन पे बहुत तनकीद भी हो रही थी कि वेड की जगह नहीं बनती. मैं भी कह रहा था कि जॉश इंग्लिश को खिला ले उनकी जगह, एंड ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग
क्या उन्हें शानदार नॉक खेला है और बहुत ज्यादा करेज चाहिए. It takes a lot of guts to go down on one knee and hit one of the best bowlers in world cricket for sixes off the lap. तो इस पे आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत है मैथ्यू वेड को, और उन्हें डेफिनेटली माइकल हसी को एम्यूलेट किया है और ऑस्ट्रेलिया को फिर से आउट ऑफ नोवेयर उन्हें मैच जिता दिया. एक और जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे हिसाब से इस गेम में, दैट वाज द पेनल्टिमेट ओवर दैट पैट कमिंस बोल्ड इन पाकिस्तान बैटिंग इनिंग्स. और वहां पे फखर जमान जो थे वो सेट थे, मगर वो नहीं मार पाए कमिंस को. कमिंस ने सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट भी ली, और अल्टीमेटली गेम ऑफ फाइन मार्जिन है ये, और वहीं पे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया ले गई. एंड दैट प्रीटी मच डिड प्रूव टू बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ टीम्स. चलें पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करते हैं. और मोहम्मद रिजवान, माय गॉड, हॉस्पिटलाइज्ड, विजिबली सिक, शक्ल से वो बीमार लग रहे थे, और फिर उन्होंने बॉल भी खा ली हेलमेट पे. मिचेल स्टार्क की डिलीवरी इतनी तेज और उनका मुंह भी सूज गया, उसके बावजूद जो उन्हें नॉक खेल दिए 67 of 52. आई कैन नॉट बिलीव the commitment and determination and grit that Rizwan has shown, और जो उन्हें इस टीम के लिए कर दिखाया, जिस तरह लड़कर दिखाया है, मेरा तो सर फखर से बुलंद कर दिया रिजवान ने. ऑनेस्टली इन द आफ्टरमैथ ऑफ दिस गेम बड़ी चीजें दिमाग में आई हैं, मगर जो कॉमन चीज आती रही है ना बार बार, वो रिजवान पे प्यार आता रहा है यार. इतना फाइटर आदमी, सच अ वॉरियर, राइटली पॉइंटेड आउट बाय मैथ्यू हेडन. इस साल के अंदर रिजवान ने 1000 कैलेंडर रन्स कर भी दिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो आज तक किसी और प्लेयर ने अचीवमेंट हासिल नहीं की हुई. एंड देन ही इज आल्सो ब्रोकन क्रिस गेल्स रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ कैलेंडर ईयर इन T20 क्रिकेट. क्रिस गेल्स रिकॉर्ड, द यूनिवर्स बॉस. अंदाजा लगाएं आप, रिजवान वो प्लेयर है जो 1.5 साल पहले कोई कहता था T20 टीम में होना भी नहीं चाहिए. मैंने भी ये बातें की हुई हैं. एंड इवन दो आई यूज्ड टू से कि रिजवान को ओपनर खिला दो, मैं इस रैशनल से नहीं कि कहता था कि रिजवान अच्छा खेलेगा वहां पे, मैं इस रैशनल से कहता था कि और आप कहां खिलाओगे रिजवान को. सो रियली जो उनने इंप्रूवमेंट दिखाई है, मेरे पास तो कोई लफ्ज नहीं है उसको बयान करने के लिए. एंड मोहम्मद रिजवान, आई होप यू ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, गेट वेल सून, एंड थैंक यू सो मच. आपने जो कर दिया ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, जो आपने फाइट दिखाई है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मेरे नहीं ख्याल से कोई भी इस तरह जाकर खेल सकता था. हम तो बीमार हो जाते हैं, हमसे कंप्यूटर के पीछे काम नहीं किया जाता, और आपने तो सेमीफाइनल खेल लिया T20 वर्ल्ड कप का और टॉप स्कोर भी कर लिया. हेजलवुड जो इतने सक्सेसफुल बॉलर जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया के, आपने उनको इतने आराम से छक्के मारे, और जो आपने फिर कीपिंग में जान दिखाई, ओवरऑल जो आप एनर्जी लाते हैं इस टीम के अंदर, मैं तो बस जितनी भी तारीफ करूं आपकी कम है. यू आर अ नेशनल ट्रेजर मोहम्मद रिजवान, इफ यू आर लिसनिंग, एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट. यू आर स्टिल 29, बहुत ज्यादा आपने पाकिस्तान को मैच जिताने हैं. बाबर आजम ने भी 39 की ऑफ 34. ठीक है, उन्होंने उतना लंबा स्कोर नहीं किया इस मैच में, मगर उन्होंने 4 50s किए 6 इनिंग्स में इस T20 वर्ल्ड कप में. यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट दैट. ही इज द टॉप स्कोरर इन दिस T20 वर्ल्ड कप. और बाबर आजम द बैट्समैन को तो हमें पता ही है, he is absolutely brilliant, one of the best in the world. But बाबर आजम द कैप्टन, उनके अंदर जो ग्रोथ दिखी, जो मैच्योरिटी दिखी इस वर्ल्ड कप के अंदर, मैं कहता हूं वो बिल्कुल ही लाजवाब है. सबको उनने सरप्राइज किया. आई न्यू दैट बाबर वाज ग्रोइंग इनटू अ गुड कैप्टन एंड टैक्टिशियन, बट यहां पे ग्रोथ मुझे एक्सपोनेंशियल नजर आई. मैंने आई नो क्रिटिसिज्म की है बाबरी कप्तानी की पहले, बट ओवरऑल अगर आप इस टूर्नामेंट को देखें तो मेरे ख्याल से बस चंद ही कुछ गलतियां होंगी मेरे हिसाब से. ही वाज ऑलमोस्ट फ्लॉलेस इन दिस टूर्नामेंट. और देखें, टैक्टिक्स एक जगह होती है, बट एज अ लीडर जो लड़कों को रैली की है बाबर ने, जिस तरह की स्पीचेस दी हैं, वहां पे तो मैं उनको 10 में से 11 नंबर दूंगा. फखर जमान वाज अनदर परफॉर्मर इन दिस गेम. फखर पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, फखर को ड्रॉप कर दो, फखर से रन्स नहीं हो रहे, फखर को 1 डाउन पे क्यों खिला रहे हो. बट फखर जमान ने प्रूव किया है कि वो बिग मैच के प्लेयर हैं. 3 नॉकआउट्स खेले आईसीसी इवेंट्स में फखर जमान ने अपनी जिंदगी में. 57 किया उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में. फाइनल में उन्होंने इंडिया के खिलाफ 100 किया, एंड देन वंस अगेन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्रंच गेम सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप उन्होंने 32 बॉल्स में 55 कर लिया. और मिचेल स्टार्क को जो उन्होंने छक्के मार दिए, ही एब्सोल्युटली ब्लजन्ड वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स इन द वर्ल्ड. दे वर गारगैंचुअन सिक्सेस. और क्या मोमेंटम दे दिया था फखर जमान ने पाकिस्तान को. 176 कभी होते ही ना अगर फखर जमान वो इनिंग्स ना खेलते. एंड देन पाकिस्तान वाइस कैप्टन शादाब खान, एक और ऐसे क्रिकेटर जिन पे बहुत ही ज्यादा तनकीद हुई है, क्रिटिसिज्म आफ्टर क्रिटिसिज्म. पिछले 2 साल से लोग कह रहे हैं ये तो प्रॉपर लेग स्पिनर है ही नहीं, इनकी टीम में जगह नहीं बनती. बट आई वांट टू रिमाइंड एवरीवन कि शादाब खान एक 3 डायमेंशनल प्लेयर हैं. सिर्फ वो बॉलिंग ही नहीं करते, वो साथ साथ आपके बेस्ट फील्डर हैं टीम के अंदर. आई कैन नॉट थिंक ऑफ अ सिंगल पाकिस्तानी क्रिकेटर हु इज अ बेटर फील्डर एट पॉइंट इन पाकिस्तान क्रिकेट्स हिस्ट्री देन शादाब खान. एंड दैट स्पेल 4 for 26 in 4 overs in a semi-final. ये T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री का बेस्ट स्पेल है इन सेमीफाइनल्स बाय अ स्पिनर. और उनकी विकेट्स देखें आप, सारी बिग विकेट्स हैं उनकी. He removed Mitchell Marsh who was in form. फिर उन्होंने आपको स्टीवन स्मिथ की विकेट लेकर दी. ऑफ कोर्स स्टीवन स्मिथ T20 में उतने बड़े बैट्समैन शायद ना माने जाते हो, पर हम सबको पता है उनकी क्वालिटी क्या है. एंड देन डेविड वार्नर, मैसिव विकेट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. अगर पाकिस्तानी मैच जीता तो वहां पे शादाब ने जिता दिया था. और फिर उन्होंने मैक्सवेल को भी आउट कर दिया, एक और एक्स फैक्टर प्लेयर, डेंजर मैन,
96 for 5 हो गई थी ऑस्ट्रेलिया, और वहां पे मुझे लग रहा था पाकिस्तान कोई सवाल ही पैदा नहीं होता हारे, मगर फिर आपको दाद देनी पड़ेगी उन्हें जिस तरह फिनिश किया। तो शादाब खान के लिए आई रियली फील फॉर हिम। इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद ही मैनेज टू ब्रिंग आउट हिज वेरी बेस्ट एट द बिग डांस, सबसे ग्रैंडेस्ट स्टेज पे, और अनलकी हो गए जो उनकी पूरी टूर्नामेंट परफॉर्मेंस रही है। ही डेफिनेटली डिजर्व टू प्ले अ फाइनल एंड आई एम सो प्राउड टू कॉल शादाब खान माय वाइस कैप्टन। शाहीन शाह अफरीदी का भी बहुत ही एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। ही सेट द टोन फॉर पाकिस्तान। आते सारी उन्होंने जिस तरह केएल राहुल और रोहित शर्मा को आउट किया, वहां से फिर पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा अप अंटिल द सेमीफाइनल। एंड इवन इन द सेमीफाइनल जो उनका पहला ओवर था, इट वाज एब्सोल्युटली अनप्लेएबल। एरन फिंच को उन्होंने आते सार फौरन आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान डक पे उन्होंने आउट कर दिया। फिर वो तो मिचेल मार्श को भी निकाल गए थे। एलबीडब्ल्यू शाउट बहुत अच्छी थी, दोनों अंपायर्स कॉल हो गई, हैड द अंपायर गिवन इट, वो आउट हो जाते। और वहां पे अगर अंपायर आउट दे देता तो क्या पता रिजल्ट भी फर्क होता। मगर चलें, ये तो फिर हाइपोथेटिकल्स में पढ़ रहे हैं हम। एंड शाहीन ठीक है, 3 छक्के एंड में खा लिए, बट आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस दैट दिस किड इज ओनली 21 years old। इनका पूरा करियर इनके आगे पड़ा हुआ है और ऑलरेडी वो इतनी हाइट्स अचीव कर चुके हैं। स्काई इज द लिमिट फॉर शाहीन अफरीदी। ये तो इससे बहुत बड़े बॉलर बनेंगे, और आई थिंक वसीम, वकार, इमरान खान, इनके साथ कहीं आकर एक दिन शाहीन शाह अफरीदी का नाम जरूर आएगा। ये आप मेरी बात लिख ले कहीं पे। लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल कैंपेन नाउ। देखें, पाकिस्तान जिस सूरत हाल में इस वर्ल्ड कप के अंदर आया ना, द अमाउंट ऑफ एडवर्सिटी दैट पाकिस्तान वाज फेसिंग, आपकी क्रिकेट घर से चली गई। इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड पुल्ड आउट ऑफ देयर टूर्स लास्ट मिनट। आपके सीईओ रिजाइन कर गए, वसीम खान। नए चेयरमैन आ गए आपके, रमीज राजा। योर कोचिंग स्टाफ हैड अ कंप्लीट अपहीवल। मिसबा वकार रिजाइन कर गए और नए कोचेस अंदर आ गए, और आपका सारा गेम टाइम भी आपसे छीन लिया गया। पाकिस्तान टीम डिड नॉट हैव टाइम टू प्रैक्टिस एज अ यूनिट इन द बिल्ड अप टू दिस T20 वर्ल्ड कप। और उसके बावजूद जो इस टीम ने परफॉर्मेंस दिखाई है, 5 wins out of 5 in the group stages, मेरी जिंदगी में तो मैंने कभी भी नहीं देखा पाकिस्तान को करते हुए। शायद पुराने जमाने में 87 के वर्ल्ड कप में कहीं जाकर पाकिस्तान ने किया हो, बट मैंने तो कभी नहीं देखा। इट सरप्राइज्ड एब्सोल्युटली एवरीवन। सिर्फ पाकिस्तान सपोर्टर्स नहीं, दुनिया को चौंका के रख दिया इनने। और जिस तरह ये खेले हैं, दे लिटरली वोर देयर हार्ट्स ऑन देयर स्लीव। इनने पूरी जान मार दी है फील्ड पे। दे लेफ्ट एवरीथिंग आउट देयर, 110% दी है। देखिए, सेमीफाइनल भी लड़कर हारी है पाकिस्तान, फोल्ड थोड़ी होगी 99 के फाइनल की तरह। एंड तक लड़े हैं। अब वो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया उस दिन बेहतर थी, उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश कर दिया, क्रेडिट टू देम एज वेल ऑफ कोर्स। साथ आप ये देखिए, इनने इंडिया वाला वर्ल्ड कप हुडू तोड़े। आज तक कौन सी पाकिस्तान टीम ने किया ये? 12 मौके थे पाकिस्तान के पास इस मैच से पहले, 12 के 12 तो पाकिस्तान हारी है। इस टीम ने आकर वो हुडू तोड़ा है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम। सिर्फ तोड़ा ही नहीं, 10 विकेटों से मारा इंडिया को। रिजवान और बाबर ने 152 की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी, अनबीटन। और ये अकेला पेयर है दुनिया का जिसने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 बार 150 प्लस पार्टनरशिप लगाई है। तो जितने भी क्रिटिक्स हैं बाबर और रिजवान के, उनको तो कहीं छुप जाना चाहिए जाके, क्योंकि दिस इज नॉट ओनली पाकिस्तान बेस्ट ओपनिंग पेयर बट वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर्स इन द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं मलिक और हफीज की। सीनियर प्लेयर्स, और बहुत ज्यादा इनके ऊपर भी पोलराइजिंग ओपिनियन था। हफीज तो चलो, मोस्ट पीपल डिड वांट हिम इन द टीम, बट अ लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट वांट शोएब मलिक इन द टीम, दैट इज पास्ट हिज प्राइम। इनकी आईसीसी इवेंट्स में एवरेजेस नहीं अच्छी। और शोएब मलिक ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको इस T20 वर्ल्ड कप में? पहले तो वो सेलेक्ट ही नहीं हुए थे, फखर जमान भी वैसे सिलेक्ट नहीं हुए थे, तो आप इमेजिन करें कि सिलेक्शन कितनी पुअर थी इनिशियली। बट शोएब मलिक हैपन चांस से टीम में आए, शोएब मकसूद इंजर हुए, वो अंदर आए, एंड व्हाट डिड ही डू? He completely played to his strengths. He absolutely obliterated the spinners, including Rashid Khan. न्यूजीलैंड वाला मैच उन्होंने आपको फिनिश कर दिया, अफगानिस्तान वाला फिनिश नहीं कर दिया, मगर बहुत उन्होंने क्रूशियल नॉक खेला वहां पे। एंड देन द फास्टेस्ट एवर 50 in T20 इंटरनेशनल्स फॉर अ पाकिस्तानी प्लेयर। 18 बॉलों में 54 मारे उन्होंने स्कॉटलैंड को, और आई थिंक उन्होंने अपनी पूरी जगह वैलिडेट की है। आई एम अ बिग शोएब मलिक फैन। सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन नहीं है, वो फैंटास्टिक फील्डर भी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की इस टूर्नामेंट में, पूरी पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की इस टूर्नामेंट में, barring that Hassan Ali dropped catch of course, and Mohammad Hafiz too. He is such a big asset to this team. उनके जो buffer overs available हैं बाबर आजम को as a captain, that's an absolute luxury. और फिर उन्होंने अपनी गेम कितनी इवॉल्व की है। दोनों मलिक और हफीज ने अपनी बहुत गेम इवॉल्व की है, और वो बहुत एक क्रिटिकल हिस्सा थे इस टीम के। सीनियर प्लेयर्स कामिंग इन्फ्लुएंस होते हैं, जज्बा देते हैं यंगर प्लेयर्स को, वो उनको लुक अप टू करते हैं, ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस होता है। और मलिक और हफीज का रोल जो था वो बहुत ही ज्यादा अहम था इस वर्ल्ड कप के अंदर। आई गेस मुझे उनके लिए भी काफी अफसोस हो रहा है, बिकॉज़ दिस वाज प्रीटी मच देयर लास्ट हुर्रा। मगर चले, उन्होंने अपनी तो पूरी जान मारी, और इसलिए मैं उन दोनों से बहुत ज्यादा खुश हूं। एंड आई थिंक दे शुड बी सेलिब्रेटेड एज ग्रेट्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इन दोनों ने बहुत सर्विस दी है पाकिस्तान क्रिकेट को, और सिंसियर ऑनेस्ट क्रिकेट खेली है, और बहुत इज्जत भी कमा कर दी है इन्हें पाकिस्तान को। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहे पूरी दुनिया में। अ लॉट ऑफ प्लेयर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दे रिस्पेक्ट देम। These guys are great ambassadors. और आई थिंक ये जो हमारी यंग टीम फॉर्म हुई है ना, जो ये कोर प्लेयर्स हैं सारे यंग टीम के,
मोहम्मद हफीज और शुएब मलिक का इनको ग्रूम करने में बहुत बड़ा हाथ है. नाउ लेट्स कम टू आसिफ अली. लुक, आई विल बी द फर्स्ट वन टू एडमिट, मैं पहला बंदा हूंगा कहने वाला कि मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म की आसिफ अली की. ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बेस्ड क्रिटिसिज्म थी, बट उनके इस वर्ल्ड कप से पहले 29 मैचेस में 344 रन्स थे, 16 की एवरेज पे, स्ट्राइक रेट भी अच्छी नहीं थी. बट द टीम बिलीव्ड इन हिम एंड दैट बिलीफ पेड ऑफ. 5 आउट ऑफ 5 जो आप जीते हैं ग्रुप स्टेजेस में मैचेस, आसिफ अली ने आपको उनमें से 2 बहुत बड़े मैच जिता दिए. न्यूजीलैंड के खिलाफ उनने फिनिश किया, अफगानिस्तान के खिलाफ उनने 4 छक्के मार दिए. जो उनका रोल था ना एंड में आकर आखिरी 5 ओवर में फास्ट बॉलर्स को छक्के लगाना, उनने पूरी तरह से वो फुलफिल किया है. एंड गिवन द फैक्ट दैट हिज डॉटर पास्ड अवे नॉट मेनी इयर्स अगो, यू नो, एक मेंटल साइड ऑफ द गेम भी होती है, शायद इसकी वजह से वो नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे, बहुत प्रेशर रहता था उनपे. तो आई थिंक इस वर्ल्ड कप के बाद आई होप आसिफ अली जो है अब न डर होकर खेलें, अपनी स्ट्रेंथ्स पे कैपिटलाइज करें और बहुत ज्यादा मैच जिताएं पाकिस्तान को. शादाब की बात तो मैं कर चुका हूं, तो चलें इमाद वसीम की बात कर लेते हैं. लुक, प्री टूर्नामेंट आई इवन थॉट कि इमाद की जगह नवाज को खेलना चाहिए. इमाद की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, नवाज बैट के साथ भी परफॉर्म कर रहे थे, एंड नवाज इज अ रियली गुड क्रिकेटर टू. एंड यू नो, आई लाइक इमाद, बट आई थॉट नवाज उनसे थोड़ा ऊपर थे. बट टीम ट्रस्टेड इमाद वसीम, क्योंकि इमाद वसीम ने बहुत सक्सेस हासिल की है यूएई के अंदर, और जो हमारा विन रिकॉर्ड था यहाँ पे 16 T20 इंटरनेशनल विंस ऑन द बाउंस, उसमें इमाद वसीम का बहुत बड़ा हाथ था. ही हैज बीन नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बॉलर इन द पास्ट एज वेल, और इस टूर्नामेंट के अंदर भी वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल थे. ग्रुप स्टेजेस में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल स्पिनर थे इमाद वसीम. इधर उधर विकेट्स भी लेते रहे, इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी थी. सेमीफाइनल में पिट गए, मगर वो हो जाता है. यू कैंट सिंपली परफॉर्म एवरी डे, एंड आई थिंक ही आल्सो प्लेड हिज रोल रियली रियली वेल, और वो भी अब एक सीनियर मेंबर थे इस टीम के. तो मेरे तो हिसाब से वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थे इस T20 वर्ल्ड कप के, एंड आई वांट टू स्पेसिफिकली मेंशन हिम बिकॉज़ आई नो ही वोंट बी टॉक्ड अबाउट दैट मच. हसन अली मे हैव ड्रॉप्ड दैट कैच एंड ही वाज ऑफ कलर दिस टूर्नामेंट, मगर आपको पता है हसन अली ने 61 विकेट्स ली हुई इस कैलेंडर ईयर में 19.8 की एवरेज पे अक्रॉस फॉर्मेट्स. दोज आर फिगर्स ओनली बेटर्ड बाय शाहीन शाह अफरीदी. I 100% stand with Babar Azam when he backed Hassan Ali up. उनने उनको खिलाया, खिलाते रहे, कॉन्फिडेंस दिया. देखिए बाकी भी तो हर टीम के मेंबर को उन्होंने यही कॉन्फिडेंस दिया ना, वही 11 लोग खिलाते रहे. वो एवरी सिंगल वन ऑफ देम परफॉर्म्ड. हसन बेचारे से नहीं हो पाया परफॉर्म, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया इस टूर्नामेंट में. ही वाज डिसेंट अगेंस्ट इंडिया, विकेटें ली उनने, एसोसिएट नेशन के खिलाफ उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, रन आउट किया केन विलियमसन को, पिट गए वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, रिदम में उस तरह नहीं थे, शायद कॉन्फिडेंस भी थोड़ा लो हुआ था. और देखें कैच कोई जानकर छोड़ता नहीं है. ही वुड हैव नेवर इंटेंडेड टू डू दैट, एंड आई कैन गारंटी यू दैट नो वन is more disappointed in the Pakistani dressing room or in the entire population than Hassan Ali is. Champion bowler हैं, Champions Trophy के man of the series थे, और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत strong comeback करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में. So Hassan Ali, stay strong, and as Saqlain Mushtaq said, you are the soul of this team and stay that way. शाहीन की भी मैंने पहले बात कर ली थी, तो अब रह गया सिर्फ एक प्लेयर बात करने वाला, और वो है हारिस रऊफ. इनकी स्टोरी तो बहुत ही कमाल है. 3.5 साल पहले तक तो इन्हें हार्ड बॉल क्रिकेट ही कभी नहीं खेली थी. लड़ झगड़ के घर वालों से गेट टाप के ताले तोड़ के ये लाहौर कलंदर्स के ट्रायल से पहुंचे थे, और वहां पे इतने ज्यादा हजूम में आई थिंक 150,000 फास्ट बॉलर्स में ये फाइनल 3 में आए, और इन्हें 92.3 माइल्स पर आवर क्लॉक की. ही इमीडिएटली कॉट आकिब जावेद आए, और वहां से जो इनका करियर का ग्राफ है ना, वो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ऊपर गया है. लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्मेंसेस, नॉर्दर्न के लिए परफॉर्मेंसेस, बट हिज बिग ब्रेक वाज द बिग बैश लीग. वहां पे डेल स्टेन इंजर्ड हुए, और उनकी जगह ये मेलबर्न स्टार्स की टीम में आए, और इन्हें तहलका मचा दिया. इनने कोई 5-6 मैचेस में कोई 15-16 विकेटें ले ली, हैट्रिक ले ली. और वही आप देखेंगे अभी ग्लेन मैक्सवेल ने भी स्पेशली आकर शर्ट एक्सचेंज किया हारिस रऊफ के साथ, पोस्ट लगाया इंस्टाग्राम पे उनके बारे में, दैट ही इज सो प्राउड ऑफ हिम, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हारिस रऊफ. एक तो वो तेज तरीन बॉलर हैं, ही इज एब्सोल्युटली ब्लिस्टरिंग विद हिज पेस. फिर उन्होंने स्लोअर वन इतनी अच्छी डेवलप कर ली है, किसी से पूरे टूर्नामेंट में वो खास पिक ही नहीं हुई स्लोअर वन. न्यूजीलैंड वाला मैच उनने आपको सिंगल हैंडेडली वहीं पे किल कर दे दिया, खत्म कर दिया उन्होंने वो मैच. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट जस्ट हाउ गुड अ फील्डर दिस गाय इज. क्या इन्हें फील्डिंग की इस टूर्नामेंट में, क्या कैचेस पकड़े हैं. इवन दैट कैच ऑफ ग्लेन मैक्सवेल इन द सेमीफाइनल, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, वर्ल्ड क्लास. 28 साल के हुए हैं अभी हारिस रऊफ, और इनके अभी भी कुछ 4-5 साल पड़े हैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए. और इनकी भी अगेन बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है. आपको यकीन नहीं आएगा कितने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं लड़ा हूं इनके लिए, बिकॉज़ आई ऑलवेज हैड बिलीफ इन हारिस रऊफ. आई हैड सीन व्हाट ही कैन डू. और ठीक है, जब पाकिस्तान टीम के अंदर आए उस तरह की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए, बट ही वाजंट टेरिबल आइदर. अभी उनका एक लीन पीरियड आया था बीच में, जरूर आया था, बट आई एम सो हैप्पी फॉर हारिस रऊफ. आई एम चफ्ड टू बिट्स. आई एम अ फैन बॉय. मुझे तो वो वैसे ही बड़े ज्यादा पसंद हैं. उनने सिर्फ पाकिस्तानी फैंस को नहीं, उनने दुनिया के स्पेक्टेटर्स को दिखाया कि वो कितने टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, कितने स्किलफुल हैं, और जिस पैशन और जज्बे के साथ वो खेलते हैं ना, मजा आ जाता है. उनकी सेलिब्रेशन जब वो करते हैं ना, मैं भी सीट से उठकर छलांगे मारने लग जाता हूं. Look, you have to remember that this set of players is arguably the most promising set of players you've had since the
the 90s. पाकिस्तान की जो टीम्स है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे रिलाई करती आ रही हैं, जो आप टूर्नामेंट्स भी जीते हुए हैं। 2009 का T20 वर्ल्ड कप आपको अफरीदी ने जिता दिया, अजमल की अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, 2-3 प्लेयर्स जो आपके थे अच्छा खेल गए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को देखें तो हसन अली ने सिंगल हैंडेडली वो जिता दी। ठीक है, और लोगों की परफॉर्मेंसेस भी थी, मगर वो स्टैंड आउट प्लेयर थे। Look at this team and you see 11 superstars. हर एक प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया, सब ने अपनी अपनी जगह अपना रोल निभाया, and everyone built towards that success as a unit, a cohesive unit. This was a band of brothers. They were a family. और जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ खेल रहे थे ना, that energy resonated not just to Pakistan fans but to the world. They became such a likable team. The way they conducted themselves off the field, for crying out loud. इतनी मैच्योरिटी के साथ, इतने कंपोजर के साथ। ऑन द फील्ड तो इनने कमाल दिखाया, मगर इनने दिल जीत लिए पूरे दुनिया के ऑफ द फील्ड। हम हर मैच के बाद वेट करते थे यार कि कब केक काटने वाली वीडियोस आएंगी। इतने ये हम्बल, डाउन टू अर्थ और मेहनती लड़के हैं ना सारे, कि ये बहुत आगे जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। आई कैन ऑलरेडी सी इट। अभी तो इनमें से ज्यादातर लोग यंग हैं, मलिक और हफीज को निकाल दें तो सबके अच्छे खासे करियर पड़े हुए हैं। एंड बाबर आजम इज ओनली 27 years old. He's still a young captain. He will learn. And I think this team, literally, there is no upper bound to the potential that they can reach. And I can say with certain amount of confidence that they will add at least one more global trophy to Pakistan's trophy cabinet. ये भी आप देखेंगे कितनी ज्यादा नेगेटिविटी थी मीडिया में। लोग रिलीजन को बीच में ला रहे हैं, पॉलिटिक्स को बीच में ला रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं हर जगह। मगर टीम को आप देखें, they were role models, they were figures of inspiration. इनने एक पूरी अगली जनरेशन को इंस्पायर कर दिया होगा। मुझे इंस्पायर कर दिया इनने। मैंने कोई 18-19 साल से लगातार पाकिस्तान क्रिकेट देखी है, and I cannot remember a single Pakistan team which I have been more proud of. फखर से सर बुलंद कर दिए इनने, and I would not want any other set of players to represent Pakistan on a global stage. हमारी टीम में तो इन फाइटिंग होती थी, ईगोस थी, सब मसले थे, मगर इनको देखिए आप, ये एक होकर खेलते हैं। They play as a unit. सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे की सक्सेसेस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ज्यादा ब्रदरहुड है इन प्लेयर्स के अंदर, और दे फील फॉर ईच अदर टू, दे लुक आउट फॉर ईच अदर। कभी मुझे इतना प्यार नहीं आया किसी पाकिस्तान टीम के ऊपर, एंड आई हैव सीन पाकिस्तान विन ट्रॉफीज, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें। इस वक्त भी मैं तो एज अ फैन खुश हूं, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। दुख तो जो मुझे हो रहा है, मुझे प्लेयर्स के लिए हो रहा है, उन पे क्या गुजर रही होगी। And they don't need to be sorry at all. Shadab Khan, you said sorry. You have no reason to be sorry. We as a nation are immensely proud of you boys. आपकी वजह से हम खुशी से दुनिया को बताते हैं कि हम पाकिस्तान टीम के सपोर्टर हैं। Joking up a bit now, so I'm going to end this video. मगर जाते जाते मैं एक चीज जरूर बोलूंगा। रमीज राजा, you're doing a fantastic job. आपने आते सार ही इतनी चीजें कर ली, आप इतने प्रोएक्टिव रहे हैं। स्टाइपेंड बढ़ा दिया आपने 192 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का ₹1,00,000 से। आप हेडन, फिलैंडर और सकलेन को लेकर आए, इतना पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है उनका पाकिस्तान टीम के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर। स्पेशली मैथ्यू हेडन, जो उनके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आई है और जो लव फील हुआ है हमें एज फैंस, एंड आई कैन सी इट ऑन द प्लेयर्स एज वेल, द वे ही एम्ब्रेस्ड पाकिस्तान क्रिकेट। रमीज राजा उनको लाए तो पाकिस्तान टीम को इंस्पायर करने के लिए थे, मगर वो उल्टा पाकिस्तान टीम से इंस्पायर होकर चले गए। आई रियली विश हेडॉस वाज स्टिकिंग अराउंड, एंड आई होप किसी तरह जो अगले साल का वर्ल्ड कप है फिर से इनको कोई शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट देकर वापस ले आया जाए सेटअप के अंदर। वर्नन फिलैंडर टू हैज बीन ब्रिलियंट। देख रहा होता हूं मैं उनकी बॉलिंग ड्रिल्स की सारी वीडियोस, वो भी बहुत जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, एंड यू कैन सी दैट दीस गाइज हैव रियली बॉट इनटू पाकिस्तान क्रिकेट। एंड सकलैन इज अ ग्रेट कोच। ही हैज एब्सोल्युटली नो ईगो, ही पुट्स एवरीथिंग असाइड। प्लेयर्स को वो पावर देते हैं, जज्बा देते हैं, काम कलेक्टेड इंडिविजुअल हैं। ही इज अ ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन, इतने सक्सेसफुल क्रिकेटर रह चुके हैं। आई होप पीसीबी रिटेन्स हिम इन सम सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी। हेड कोच नहीं रखना तो बॉलिंग कोच रख लें, किसी तरह सकलैन को जरूर रिटेन करें। नाउ वी आर आल्सो हियरिंग दैट रमीज राजा इज थिंकिंग अबाउट अ वुमेन्स पीएसएल। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, और इस तरह के इनिशिएटिव्स होने चाहिए। अंडर 19 पीएसएल की भी बात हो रही है, एंड रमीज राजा आई थिंक विल टेक पाकिस्तान टू न्यू हाइट्स, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहे। ही इज रिलेंटलेस, करी जा रही हैं चीजें, बार बार आपको नई चीजें नजर आ रही हैं। टूर्स आपके फाइनलाइज हो गए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले, ठीक है, आई ओनली बाय इट वंस दे एक्चुअली कम, मगर उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना। जो पीआर टीम है पीसीबी की, they've done a wonderful job. They've sent such a soft image of Pakistan to the world, and I hope long may this continue. That's a wrap for volume 79, folks. As always, if you enjoyed this video, like it, share it, subscribe to the channel, and don't forget to hit that bell icon in order to be notified about all of my latest videos. I'll catch you after the final of the T20 World Cup. Till then, that's all for now. Qazi off the mic. Have a look at that, smiles up, oh, it's nearly taken someone out the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket.